कोलंबिया के इलाके सेरेहॉन में कोयले की खान में साइंटिस्ट और पैलियोंटोलॉजिस्ट्स की एक टीम जमीन की गहराई में खुदाई कर रही थी। क्योंकि ये कोयले की खान असल में 6 करोड़ साल पुराने रेन फॉरेस्ट की वजह से बनी थी, इसी वजह से वो लोग इसमें पुराने जमाने के पौधों और जानवरों के रिमेन्स तलाश कर रहे थे। ये जगह दुनिया से छुपे हुए एक मिस्टीरियस पास्ट का हिस्सा था, जिसे जमीन ने अपनी लेयर्स के अंदर छुपा रखा था। खुदाई के दौरान एक्सपर्ट्स को चट्टानों की गहराई में से एक अजीब सी चीज मिलती है। जब उस पर से मिट्टी हटाई गई तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक हड्डी थी। किसी ने कहा यह क्रोकोडाइल की हड्डी है, कोई इसे कछुए की हड्डी कहने लगा, तो कोई इसे पुराने दरख्त का तना मान रहा था। पर इसी हड्डी ने बाद में साइंस को एक ऐसी दुनिया की सैर कराई जहां अब तक का सबसे बड़ा सांप रहता था, टाइटेनोबुआ। ये कोई आम सांप नहीं बल्कि आज के ग्रीन एनाकोंडा से 10 टाइम्स ज्यादा भारी और एक पैसेंजर बस से भी ज्यादा लंबा था। ये इतना भारी सांप था कि अगर ये जमीन पर रेंगना शुरू करे तो अपने ही वजन से मर जाए। तो आखिर फिर ये रेंगता कहां पर था? एक मामूली हड्डी ने एक्सपर्ट्स को अमेज़न के उस इतिहास में पहुंचा दिया जहां का नक्शा ही बिल्कुल अलग था। टाइटेनोबुआ की इस जिसामत की असली वजह क्या थी, ये शिकार कैसे करता था, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेज़न के जंगलात में इसकी बादशाहत का खात्मा हो गया? टाइटेनोबुआ की दरियाफ्त कोई अचानक होने वाला वाकया नहीं था, बल्कि ये सिलसिला 1994 में शुरू हुआ। एक लोकल जियोलॉजिस्ट हेनरी गार्सिया ने सेरेहॉन की खान में एक अजीबोगरीब चीज देखी, जो किसी दरख्त की टहनी का हिस्सा मालूम होता था। उस वक्त किसी ने इस पर ज्यादा अटेंशन नहीं दी और इसे स्पेशल बॉक्स में डाल के रख दिया गया। तकरीबन एक दहाई बाद साल 2002 में एक और जियोलॉजिस्ट फेबियाने हेरेरा को भी यहां से वैसा ही एक फॉसिल मिला। इन जियोलॉजिस्ट्स का असल मकसद प्लायोसीन फ्लोरा पर रिसर्च करना था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि दुनिया के पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे दिखते थे। इस कहानी में असल मोड़ 2007 में आया, जब इन फॉसिल्स को फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में पहुंचाया गया। वहां मालूम पड़ा कि ना ये दरख्त की टहनी है, ना इसका स्ट्रक्चर मगरमच्छ की रीढ़ की हड्डी से मैच करता है। पर जब उन्होंने इसकी बनावट को आज के एनाकोंडा और पाइथन की हड्डियों से कंपेयर किया तो हैरत की इंतहा न थी। ये हड्डी एनाकोंडा की हड्डी से 3 गुना ज्यादा बड़ी और मोटी थी। इस मौके पर एक्सपर्ट्स ने इसे फौरन एक सांप की हड्डी के तौर पर पहचान लिया। आप खुद अंदाजा लगा लें, राइट साइड पर वो हड्डी है जो कोयले की खान से मिली थी, और लेफ्ट साइड पर एनाकोंडा की रीढ़ की हड्डी। साइंस की दुनिया में साइज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और टाइटेनोबुआ ने हर पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एक्सपर्ट्स ने इस रीढ़ की हड्डी की मदद से सांप की लंबाई का अंदाजा लगाने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स का सहारा लिया। उन्होंने देखा कि सांपों में रीढ़ की हड्डी का साइज उनकी टोटल लंबाई के साथ बराबर का ताल्लुक रखता है। यानी सांप की रीढ़ की हड्डी का साइज बता सकता है कि सांप की टोटल लंबाई कितनी होगी। इन कैलकुलेशंस के जरिए मिलने वाली रीढ़ की हड्डी से सांप का जो साइज निकला वो 42 से 50 फीट था, यानी आज के एनाकोंडा से तकरीबन 2 टाइम्स ज्यादा। टाइटेनोबुआ महज लंबा ही नहीं बल्कि उसकी मोटाई एक मोटे आदमी की कमर जितनी और उसकी जिसामत इतनी भारी थी कि वो एक सेडान गाड़ी जितना वजनी था, तकरीबन 1200 केजी, या फिर एनाकोंडा से 10 टाइम्स ज्यादा भारी। 1.2 टन का वजन आज के किसी भी जमीनी सांप के लिए नामुमकिन वजन है। इस डिस्कवरी ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया, क्योंकि असल में ये था सांपों का बादशाह, जिसे बाद में टाइटेनोबुआ का नाम दिया गया।